बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हाँ जी, प्यारे प्यारे नाजरीन, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तकरीबन 1 साल पहले मैं यूट्यूब पे इतनी वीडियो अपलोड करता था कि तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 वीडियो मैं अपलोड करता था। फिर मैंने उसमें स्टॉप कर दिया। मैंने समझा कि कहीं मैं इस गुनाह में शामिल ना हो जाऊं, तो मैंने वीडियो स्टॉप कर दी, जिसकी 2 वजूहात मेरे सामने थी। आज मैं आपको एक वजह बताऊंगा, दूसरी वजह मैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो 1 साल से मैं यही सोचता रहा, ये मैं वीडियो अपलोड करूं या ना करूं। बरकैफ आज मैंने ये ज़हन बनाया कि मैं आपसे ये बात शेयर करूं। हो सकता है किसी की इस्लाह हो जाए या मेरी बात किसी के दिल में उतर जाए। 1 साल पहले ना इधर एक रिज़ल्ट निकलता है, एक नतीजा जैसे निकलता है, तो वो कोई ऐसा एक डिग्री होती है, मास्टर डिग्री कह लें, मुझे ये पता नहीं वो कौन सी डिग्री थी। 18 साल से कम थे, कुछ 18 साल के थे लड़के लड़कियां वगैरह। तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, मैं ड्यूटी पे था। मेरे पास एक गाड़ी होती है, उसमें कुछ सामान था, मैं वो लोड वगैरह अनलोड कर रहा था, मैं ऑर्डर कर रहा था। तो मैं एक समंदर के किनारे गया, तो उधर जाके मैंने गाड़ी खड़ी की। अपना जो मैंने ऑर्डर वगैरह देना था, लेना था या कोई काम करना था, तो वो मैं काम कर रहा था। अगर वो मैं काम भी आपको बताऊं तो वो भी चले, एक और वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो मैंने देखा कि कोई इधर से गाड़ी में आ रहा है, भरी हुई गाड़ी है, शोर कर रहे हैं, हरन बजा रहे हैं, पा पा पी पू, कोई कुछ कर रहा है, कुछ डांस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैं उनसे बेखबर अपना काम कर रहा हूँ, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं। हमने ये सब कुछ ऐसे ही समझते हैं कि जैसे हमारे सामने जो कुछ भी हो जाए ना, सारी ज़िंदगी यूरोप में गुजार दी है तो हमें कुछ नहीं होता। तो मुझे कुछ क्यों हुआ, मेरा दिल क्यों दुखा, या मैं वो जो बात आपको बताना चाहता हूं वो मुझे क्यों डिसऑर्डर कर गई। हालांकि यूरोप में हमने तकरीबन ज़िंदगी का आधे हिस्से से ज़्यादा हिस्सा गुजार दिया। तो ये बात तय है कि हमने जिस तरह की इधर जो मामलात देखे हैं, जिस तरह का लिबास पहना जाता है, लड़कियां लड़के ये वो, इनका मेल मिलाप, तो हमें इनसे कोई, हम इसका असर भी नहीं लेते और हम इन पे नज़र भी नहीं डालते। हमें बस, हम अपने काम में मगन होते हैं, हमें इनसे कोई सरोकार नहीं होता। बरकैफ उस दिन मुझे क्यों ऐसे महसूस हुआ कि मैं आपसे वो बात शेयर करना चाहता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि जैसा कि सेलिब्रेट कर रहे थे, सारे लड़के लड़कियाँ जवान थे, कुछ जवानी में कदम रख रहे थे लड़कियाँ लड़के। तो जब मैंने देखा कि एक कार में एक लड़की निकली, उसने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे जिस तरह के कपड़े ये यूरोप में पहने जाते हैं। आप मेरी बात समझ गए हैं कि इंतहाई नादीदा नाज़ेबा कपड़े पहने हुए थे। मेरी बला से सारे पहने रखे,
लेकिन वो लड़की मेरी नज़र में क्यों इस वजह से आ गई कि आज तक मैं उसको भूल नहीं सका। जब वो निकली बाहर, उसने बड़े बड़े ही शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। मैं बताना नहीं चाहता, दिल नहीं कर रहा, लेकिन शायद कोई बात ना समझ सके कि मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर बात वही है, मेरी बला से खाए खसमन, मैं अपने काम में हूं। लेकिन मुझ पे क़यामत कब टूटी, कब मुझे दिली अफसोस हुआ, जब उसने गाड़ी में से एक झंडा निकाला तो उसने झंडे को ऐसे किया और अपने पीछे रख के ऐसे उसके ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं तो जैसे जमीन में गड़ गया। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैंने वीडियो अपलोड करनी छोड़ दी। फिर जब इमरान खान को रजीम चेंज करके निकाला गया, फिर मैंने अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए, अपना हिस्सा डालने के लिए, बेशक मुझे बहुत कम बंदे देखते हैं, लेकिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली बात आ गई कि वो एक माई जो अट्टी लेकर आ गई कि मेरा भी नाम आ जाए। तो मैं कोई एंकर हूँ, ना मेरे कोई इतने फॉलोअर्स हैं, ना सब्सक्राइबर हैं, बेशक ना हूँ। मैंने अपने वतन की मोहब्बत के लिए जो कुछ किया वो आपके सामने है। और जो देखते हैं मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल को, उनके प्यार मोहब्बत खुलूस का मैं मशकूर हूँ। और ये तो इस वजह से मैं वीडियो चलाता रहा, वरना मैंने स्टॉप कर दी थी। अब मुझे ये बताएं कि वो लड़की 100% मुसलमान वालिदैन की बेटी थी। अगर वो अपने आप को कहती है कि मैं मुसलमान हूँ, हो सकता है वो मुसलमान भी हो, तो उसके कपड़े क्या बता रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर वो इस्लाम से हटकर और कोई मज़हब उसने इख्तियार कर लिया है तो ये भी मरने का मकाम है। ये भी एक ऐसी बात है कि जो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि वो मुसलमान कंट्री से आई हुई थी, इधर स्वीडन में पढ़ाई कर रही थी या वो इधर ही राइश पजीर थी। तो अब मुझे बताएं कि मैं किस तरह ये वीडियो चढ़ाऊं कि आए जी, इधर दाखले हो रहे हैं, इधर फलाना डिग्री मिल रही है, इधर स्टूडेंट्स के लिए फ़लाँ सहूलत है, फ़लाँ सहूलत है, या फैमिलीज़ के लिए फ़लाँ सहूलत है। तो मेरा तो उस दिन से ये दिल करा कि कोई बंदा भी इधर फैमिली लेकर ना आए। चले हम मजबूर हैं, हम मैच्योर हैं, हमें पता है कि हमने कैसे सांपों में रहना है। अगर सांप काट ले तो उसका वजीफ़ा कैसे करना है, उसका जो मंत्र है वो कैसे हमने करना है। उसका कोई मणका होता है जो जहर, जहाँ सांप काट ले तो उधर लगाएंगे तो वो जहर ख़त्म हो जाएगा। तो हम इधर सांपों में रहते हैं। तो हम मैच्योर हैं, उम्रें गुजारी हुई हैं, हमने पाकिस्तान में काफ़ी एक उम्र गुजारी है, अपने कल्चर को जानते हैं, मज़हब को जानते हैं, वालिदैन की तरबियत है, पीछे हमने गुर्बत देखी हुई है, हमें ज़िम्मेदारियों का पता है कि हमारी कौन कौन सी ज़िम्मेदारी है, हमारे वालिदैन की, हमारे बहन भाइयों की, मस्जिद की, मदरसे की, पड़ोस की, यार दोस्त की, रिश्तेदारों की, कुछ ना कुछ जितना हो सके हमने कुछ करना है, अपना पेट काट के करना है। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें रोके रखती हैं। लेकिन जो हम अपनी औलाद को जो नाजुक मरहले में होती है, जब उनको सही शीशे की तरह संभाल के रखना पड़ता है, जैसे कहते हैं कि तली दे छाला, उस तरह रखना होता है। तो उस उम्र में हम लेकर इधर आ जाएं, या जिस उम्र में भी बंदा बहक जाए तो बहक जाए। मैंने दाढ़ी जो है
यूरोप में आकर रखी है, यूनान में आकर रखी है। ये अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। जब अल्लाह किसी से राज़ी होता है तो उसे दीन के रास्ते पे चला लेता है, अपने रास्ते पे चला लेता है। जब किसी से नाराज़ होता है तो उससे सजदे की तौफीक भी छीन लेता है और उसे बेहिसाब नहीं, बेशुमार रिज़्क़ दे देता है, उसे दौलत दे देता है। उसको अल्लाह याद ना रहे। बात करने की है कि अगर मैं आपको जो बात कर रहा हूं, इस तरह हम अपनी औलाद का मुस्तकबिल बनाने के लिए ले आए इधर यूरोप में, और ना तो हम अपनी औलाद को झिड़क सकते हैं, टेढ़ी आंख से भी नहीं देख सकते, उसको ऊंची आवाज़ से बुला नहीं सकते, तो ये सारे मामलात हैं। उसकी तरबियत बंदा कैसे करेगा? कोई सख्ती नहीं कर सकते, और जो वो करना चाहे अपनी मर्ज़ी से आप उसको, छोटे बच्चों को भी, ये नहीं कि 18 साल से ऊपर छोटे बच्चों को तो आप बिल्कुल डांट ही नहीं सकते। तो 18 साल से ऊपर जब बच्चा हो जाता है तो उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है। छोटे बच्चे तो फिर भी, और छोटे बच्चों को ज़्यादातर ये छीन लेते हैं आपसे, अगर कोई आप इस तरह की हरकत करें तो। अब बात ये एक वजह थी कि मैंने वीडियो बनानी स्टॉप की, कि मेरी वजह से कोई बंदा इस मुल्क की फैसिलिटी को, सहूलियात को और सहूलियात देख के इधर कोई अपनी फैमिली ले आता है, उसकी औलाद में कोई भी बेटा बेटी जो है वो किसी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो मैंने समझा कि मैं उसमें मुजरम होऊंगा। मैं कल को हो सकता है मैं ख़ुद भी अपनी औलाद, और बैठे भी इधर इसीलिए है, आए भी इधर इसीलिए है कि अपनी फैमिली को लेके आना है। तो पता नहीं क्या, ये अभी तक पेपर नहीं निकले बच्चों के, मेरे दिल में ये बात है कि या अल्लाह कोई ऐसा मुआवजा कर दे कि मैं अपने बच्चों को इधर ना लाऊं, मेरे मुल्क के हालात इस तरह के हो जाए कि हम उधर ही अच्छे तरीके से रह सकें। तो वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं नेक्स्ट जो है ना वो दूसरा टॉपिक भी छेड़ूंगा और उस पर बात करूंगा, और एक दो और बातें हैं। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो नए टॉपिक पे लेके आऊँगा, होगा इसी तरह का, लेकिन क्यों वो जो मुझे डिसऑर्ड करेगी बात। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।